पाक दामनी के बारे में। मुझे जंगल पसंद है, शहरों में रहना बुरा है, क्योंकि वहाँ शहवत के पुजारी बहुत ज़्यादा बसते हैं। क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान किसी कातिल के हाथ में गिर जाए, बजाय इसके कि किसी शहवतनाक औरत के ख्वाबों में फंस जाए। ज़रा देखो इन मर्दों को, इनकी आँख सब कुछ कह देती है। वो ज़मीन पर किसी शय को औरत के बिस्तर से बेहतर नहीं जानते। उनकी रूह की तह में गंदगी है, और ये गंदगी और भी ख़तरनाक हो जाती है जब इसमें ज़रा सा शऊर भी शामिल हो जाए। काश तुम कम अज़ कम जानवर की तरह कामिल होते। जानवर के हिस्से में तो मासूमियत आई है। क्या मैं तुम्हें हवास मारने की नसीहत करता हूँ? नहीं नहीं, मैं तुम्हें हवास की मासूमियत की नसीहत करता हूँ। क्या मैं तुम्हें पाक दामनी की नसीहत करता हूँ? कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ी फजीलत है, मगर बहुत सू के लिए ये तकरीबन एक गुनाह है। ये लोग जिस्म से परहेज करते हैं, लेकिन शहवत की कुतिया इनके हर अमल में हसद भरी आंखों से झांकती है। ये बेचैन जानवर उनका पीछा करता है, यहाँ तक कि उनकी सर्द अकल और बुलंद फजीलत तक पहुँच जाता है। और ये कुतिया बड़ी चालाक है। जब इसे गोश्त नहीं मिलता तो रूह का एक टुकड़ा मांगने लगती है। क्या तुम्हें अलमिये पसंद हैं? क्या तुम दिल तोड़ने वाली कहानियां चाहते हो? मैं तुम्हारी इस शहवतनाक कुतिया पर शक करता हूँ। तुम्हारी आंखें मेरे लिए बहुत जालिम हैं। तुम मुसीबत ज़दा को भी शहवत से देखते हो। क्या तुम्हारी हवस ने अपने आप को रहम का नाम देकर छुपा नहीं लिया? ये मिसाल याद रखो। कुछ लोग अपने शैतान को भगाना चाहते थे, मगर खुद सूरों में जा उतरे। जिनके लिए पाक दामनी मुश्किल है, उन्हें इससे रोका जाना चाहिए, वरना ये उन्हें दोज़ख तक ले जाएगी। रूह की गंदगी और छुपी हुई शहवत की दोज़ख। क्या मैं गंदी बातें कर रहा हूँ? मेरे नज़दीक ये बदतरीन नहीं है। बुरा वो नहीं जब सच्चाई गंदी हो, बुरा वो है जब सच्चाई सतही हो। एक रोशन दिल इंसान सतही पानियों में उतरने से डरता है, गंदे पानियों में नहीं। वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से पाक दामन हैं। वो ज़्यादा नरम दिल हैं, वो ज़्यादा खुल कर और खुशी से हंसते हैं। वो पाक दामनी पर भी हंसते हैं और पूछते हैं, पाक दामनी ये क्या है? क्या ये कोई हिमाकत नहीं? लेकिन ये हिमाकत खुद हमारे पास आई, हम इसके पास नहीं गए। हमने इस मेहमान को मोहब्बत और पनाह दी। अब ये हमारे साथ रहता है, रहे जब तक रहना चाहे। यूं कहा ज़रतुश्त ने। दोस्त के बारे में। तन्हा रहने वाला कहता है, मेरे इर्द गिर्द हमेशा कोई ना कोई एक ज़्यादा हो जाता है। आखिरकार मैं और मेरा खुद आपस में बात करते रहते हैं। अगर दोस्त ना हो तो ये बातें बहुत गहरी और भारी हो जाएं। दोस्त तन्हा इंसान के लिए तीसरे शख्स की तरह होता है, जो उसको डूबने से बचा लेता है। ऐ दोस्त, हर तन्हा इंसान के दिल में बहुत गहराइयाँ हैं, इसीलिए वो किसी ऐसे साथी को चाहता है जो उसे बुलंदी की तरफ ले जाए। हम दूसरों पर जो ईमान रखते हैं, वो दरअसल बताता है कि हम खुद अपने ऊपर ईमान चाहते हैं। इसीलिए दोस्त की तलब हमारी असल कमज़ोरी को ज़ाहिर कर देती है। अक्सर हम मोहब्बत के पर्दे में हसद से बचना चाहते हैं। अक्सर हम दुश्मनी सिर्फ इसलिए करते हैं कि अपनी कमज़ोरी छुपा सकें। कम अज़ कम मेरा दुश्मन बन जाओ। ये भी सच्चा एहतराम है जो दोस्ती मांगने की जुर्रत नहीं करता। अगर तुम दोस्त चाहते हो तो उसके लिए लड़ने को भी तैयार रहो, और लड़ने के लिए दुश्मन बनने की ताकत भी होनी चाहिए। अपने दोस्त में दुश्मन को भी इज्जत दो। तुम्हारे दिल को सबसे ज़्यादा करीब होना चाहिए जब तुम उससे इख्तलाफ करते हो। क्या तुम चाहते हो कि अपने दोस्त के सामने बिल्कुल नंगे हो जाओ? वो तुम्हें इस पर लानत देगा, क्योंकि जो शख्स अपने दिल की हर बात जाहिर करता है वो दूसरों में गुस्सा जगाता है। इसलिए अपने आप को खूबसूरत बनाकर दोस्त के सामने आओ। तुम्हारे वजूद को उसके लिए एक तीर होना चाहिए जो उसे इंसान कामिल की तरफ खींचे। कभी तुमने अपने दोस्त को सोते देखा है? उसका चेहरा अजीब लगता है, क्योंकि दोस्त का चेहरा दरअसल तुम्हारा ही चेहरा है, एक कच्चा और नामुकम्मल अक्स। ऐ मेरे दोस्त, इंसान वो चीज़ है जिसे अभी अबूर करना है,
जिसे अभी बियॉन्ड जाना है। इसीलिए तुम्हारा दोस्त तुम्हें उस राह पर धकेलने वाला होना चाहिए। दोस्त को हर बात जानने की ज़रूरत नहीं, उसे बाज़ औक़ात खामोश रहना भी आना चाहिए। तुम्हारा ख्वाब बताएगा कि वो जागने पर कैसा है। तुम्हारी हमदर्दी भी मजबूत होनी चाहिए, ऐसी कि अगर कोई इसे काटे तो दांत टूट जाएं, क्योंकि यही मजबूती उसे मीठा बनाती है। क्या तुम अपने दोस्त के लिए हवा की तरह साफ, तन्हाई की तरह सुकून, रोटी की तरह सहारा और दवा की तरह शिफा हो? याद रखो, जो शख्स गुलाम है वो दोस्त नहीं हो सकता, जो शख्स जालिम है वो दोस्त रख नहीं सकता। औरत में सदियों से गुलामी और हुक्मरानी छुपी है, इसीलिए वो अभी तक सच्ची दोस्ती के काबिल नहीं। वो सिर्फ मोहब्बत जानती है। मोहब्बत में अंधापन है, इंसाफ नहीं। और औरत की रोशन मोहब्बत में भी कभी बिजली कौंदती है, कभी रात छा जाती है। औरत अभी बिल्ली है, परिंदा है, या ज़्यादा से ज़्यादा गाय, अभी वो दोस्त नहीं बन सकी। लेकिन मर्दों, तुम में से कौन सच्चा दोस्त बन सकता है? तुम्हारी रूह कितनी गरीब है। जो कुछ तुम अपने दोस्त को देते हो उतना मैं अपने दुश्मन को दे दूं और फिर भी गरीब ना हूं। रिफाकत तो है, काश दोस्ती भी होती। यूं कहा ज़रतुश्त ने। 1001 मकासद के बारे में। ज़रतुश्त ने बहुत मुल्क देखे, बहुत कौमों को देखा। उसने पाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अच्छाई और बुराई है। कोई कौम बगैर नाप तोल के ज़िंदा नहीं रह सकती, लेकिन अगर वो अपने पड़ोसी जैसा तोले तो अपनी हस्ती खो बैठे। जो बात एक कौम को अच्छी लगती है वही दूसरी कौम के लिए शर्म की बात होती है। जो चीज़ कहीं बुराई समझी जाती है वही कहीं इज्जत और फ़ख्र की निशानी है। हर कौम के ऊपर एक तख्ती लटकी है, उसके असूल, उसकी कुर्बानियाँ, उसके ख्वाब। वो जिस चीज़ को मुश्किल समझती है उसे ही कीमती मानती है। जो चीज़ उसे काबू और फतह दे वही उसके नज़दीक सबसे बुलंद, सबसे मुक़द्दस है। यूनानी कहते थे, सबसे आगे बढ़ो, सब पर बाजी ले जाओ, बस अपने दोस्त को अजीज़ रखो। यही उसकी बड़ाई का रास्ता था। दूसरी कौम कहती थी, सच बोलो, तीर कमान पर अबूर हासिल करो। इसी से वो अजीम बनी। किसी ने कहा, माँ बाप की इज्जत करो, दिल की जड़ों तक उनकी बात मानो। यही उनका असूल था और इसी से वो कायम रहे। किसी ने कहा, वफादारी पर डट जाओ, चाहे खून बहे, चाहे इज्जत जाए। इसी से वो मजबूत हुए और बड़े ख्वाब देखने लगे। ज़रतुश्त कहता है, इंसान को अच्छाई और बुराई ऊपर से नहीं मिली, ना इंसान से कोई आवाज़ आई, बल्कि इंसान ने खुद अपनी बका के लिए इन्हें बनाया। उसने चीज़ों को खुद मानी दिए, इंसानी मानी। इसीलिए वो कहता है, इंसान यानी नाप तोल करने वाला। याद रखो, कीमत सिर्फ उसी वक्त पैदा होती है जब हम किसी चीज़ को कीमती ठहराते हैं, वरना ज़िंदगी का खौल खाली है। जब कदरें बदलती हैं तो कदरें बनाने वाले भी बदलते हैं। जो खालिक है वो तोड़ने वाला भी होता है। शुरू में अक़वाम ने अपनी कदरें बनाई, बाद में अफराद ने अपनी राहें तराशी, और आज इंसान खुद एक ताज़ा तख्लीक है। मोहब्बत और हुक्म चलाने की चाह, इन दोनों ने मिलकर इंसान की कदरें तराशी हैं। इसीलिए रेवड़ की, भीड़ की खुशी मैं की खुशी से पुरानी है। लेकिन देखो, ये मैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता है, असल में रेवड़ का दुश्मन है। रेवड़ को बनाने वाले तो मोहब्बत वाले लोग थे। उन्होंने ही अच्छाई और बुराई तख्लीक की। हर फजीलत के पीछे मोहब्बत की आग जलती है या गुस्से की आग। ज़रतुश्त ने दुनिया देखी और पाया कि यही सबसे बड़ी ताकत है, यही अच्छाई और बुराई का खेल। लेकिन ये खेल एक इफरीत की तरह है। कौन है जो इसको काबू करे? कौन है जो इसके हज़ारों सरों को एक जंजीर में बांधे? अभी तक 1000 मकासद हैं, क्योंकि 1000 कौमें हैं, लेकिन एक मकसद जो सबको बांधे वो नहीं है। और ज़रतुश्त कहता है, अगर इंसानियत के पास अभी तक एक मकसद नहीं है तो क्या इंसानियत खुद भी अभी बनी नहीं? यूं कहा ज़रतुश्त ने। पड़ोसी की मोहब्बत के बारे में। तुम अपने पड़ोसियों के साथ झुरमट बना लेते हो और इसे नेक बात कहते हो,
लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारा पड़ोसी से मोहब्बत दरअसल अपने आप से बुरी मोहब्बत है। तुम अपने आप से भागकर पड़ोसी की तरफ जाते हो और चाहते हो कि इस भागने को नेकी का नाम दे दो, मगर मैं तुम्हारी नफ़ी नफ्स को देख लेता हूँ। तुम का तसव्वुर मैं से पहले आया था। तुम मुकद्दस बना दिया गया, मगर मैं अभी मुकद्दस नहीं हुआ। इसीलिए इंसान पड़ोसी की तरफ भागता है। क्या मैं तुम्हें कहूँ कि पड़ोसी से मोहब्बत करो? नहीं, मैं कहता हूँ कि पड़ोसी से बचो और दूर के इंसान से मोहब्बत करो। पड़ोसी से बढ़कर अजीम है उस इंसान से मोहब्बत जो दूर है, जो आने वाला है, जो मुस्तकबिल है। और इंसान से भी बढ़कर अजीम है उन मकसदों और ख्वाबों से मोहब्बत जो भी महज साए हैं। ऐ भाई, वो साया जो तुम्हारे पीछे चलता है तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों ना तुम अपना गोश्त पोस उसे दे दो, मगर तुम डरते हो और पड़ोसी की तरफ भागते हो। तुम अकेले अपने साथ नहीं रह सकते, तुम अपने आप से इतनी मोहब्बत ही नहीं करते, इसीलिए तुम पड़ोसी को बहकाते हो ताकि वो तुम्हें प्यार करे और फिर तुम उसके धोखे से खुद को संवार लो। काश तुम्हें पड़ोसी के साथ रहना भी गवारा ना होता, तब तुम अपने अंदर से ही एक दोस्त तराशते, एक ऐसा दिल जो बहता रहे। जब तुम अपने आप की तारीफ चाहते हो तो गवाह बुलाते हो, और जब वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच लेता है तो तुम भी अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हो। याद रखो, सिर्फ वो झूठ नहीं बोल रहा जो जानते बूझते खिलाफ हकीकत बोल रहा है, बल्कि वो भी झूठा है जो उस बात के बरक्स बोले जिसे वो जानता ही नहीं। और यही हाल है तुम्हारी बातों का अपने पड़ोसियों के साथ। एक बेवकूफ़ ने कहा, लोगों के साथ घुलने मिलने से किरदार बिगड़ जाता है, ख़ास तौर पर जब इंसान का कोई किरदार ही ना हो। कुछ लोग पड़ोसी के पास जाते हैं खुद को ढूंढने के लिए, कुछ जाते हैं खुद को गुम करने के लिए। ये तुम्हारी अपने साथ बुरी मोहब्बत है जो तन्हाई को कैद खाना बना देती है। याद रखो, पड़ोसी की मोहब्बत का सबसे बड़ा भारी बोझ उसी इंसान पर पड़ता है जो अभी आया नहीं, जो दूर है, आला इंसान, कामिल इंसान। जब 5 लोग मिलते हैं तो छठा मर जाता है। मुझे तुम्हारे मेले ठेलों से भी खुशी नहीं, वहाँ बहुत अदाकार मिले और सामईन भी अदाकारों की तरह ही लगे। मैं तुम्हें पड़ोसी की मोहब्बत नहीं सिखाता, मैं तुम्हें दोस्त सिखाता हूँ। दोस्त ज़मीन की ईद है और आने वाले इंसान कामिल का जायका है। मैं तुम्हें उस दोस्त की खबर देता हूँ जिसका दिल बहता रहता है। लेकिन अगर तुम इस बहते दिल से मोहब्बत चाहते हो तो तुम्हें खुद एक स्पंज बनना सीखना होगा। मैं तुमसे उस दोस्त की बात करता हूँ जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, एक प्याला भलाई का, एक खालिक दोस्त जो हमेशा देने के लिए भरा हुआ हो। और जैसे कभी उसके लिए दुनिया बिखर गई थी, वैसे ही वो दोबारा उसे समेट लेता है। भलाई की पैदाइश बुराई से, नज़्म की पैदाइश हादसे से। ऐ भाइयों, अपने आज को मुस्तकबिल और दूर वाले इंसान पर कुर्बान करो। अपने दोस्त मैं बरतर इंसान से मोहब्बत करो। मैं तुम्हें पड़ोसी की मोहब्बत नहीं सिखाता, मैं तुम्हें दूर के इंसान की मोहब्बत सिखाता हूँ। यूं कहा ज़रतुश्त ने। खालिक के रास्ते के बारे में। ऐ दोस्त, क्या तू अलग होना चाहता है? क्या तू तन्हाई के रास्ते पर चलकर खुद को पाना चाहता है? ठहर जा ज़रा, पहले मेरी बात सुन ले। हजूम, भीड़ कहती है जो अलग हुआ वो गुम हो गया, तन्हाई जुर्म है। और ये आवाज़ अब भी तेरे कानों में गूंजेगी जब तू कहेगा अब मेरा और तुम्हारा ज़मीर एक नहीं रहा। तो ये तेरे लिए दुख और गम होगा, क्योंकि वही पुराना ज़मीर अभी तक तुझे तंग कर रहा है। लेकिन क्या तू अपने दुख का रास्ता इख्तियार करेगा? क्या तू अपने अंदर जाने की हिम्मत रखता है? क्या तेरा हक है इस रास्ते पर चलने का? क्या तू एक नया ज़ोर है, एक नया कानून? क्या तू खुद चलने वाला पहिया है? क्या तू इतना कवि है कि सितारे भी तेरे गिर्द घूमने लगें? अफसोस, कितने ही लोग हैं जो बुलंदी के लालची हैं, सिर्फ शोहरत और इज़्ज़त के भूखे। मुझे दिखा, तू उनमें से नहीं है। अफसोस, कितने ही अजीम ख्यालात हैं जो सिर्फ धूकनी की तरह हैं, फुलाते हैं मगर खाली कर देते हैं। क्या तू अपने आप को आज़ाद कहता है? मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तू किससे आज़ाद हुआ, मैं ये सुनना चाहता हूँ तू किसके लिए आज़ाद है। क्या तू अपनी नेकी और बदी
خود بنا سکتا ہے؟ کیا تو اپنی مرضی کو اپنے اوپر قانون کی طرح لٹکا سکتا ہے؟ کیا تو خود اپنا قاضی اور اپنے قانون کا انتقام لینے والا بن سکتا ہے؟ اے بھائی، یہ ڈراؤنی بات ہے، اپنے ہی قانون کا قاضی اور انتقام لینے والا بننا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی ستارہ تنہا خلا میں پھینک دیا جائے، سرد تنہائی کی سانس میں۔ ہاں، آج تو ابھی ہجوم سے زخمی ہے، آج تیرا حوصلہ قائم ہے، تیری امید زندہ ہے، لیکن ایک دن تنہائی تجھے تھکائے گی، ایک دن تیرا غرور جھک جائے گا، تیرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ایک دن تو چیخے گا اور کہے گا میں اکیلا ہوں، ایک دن تو اپنی بلندی کو نہیں دیکھ پائے گا اور اپنی پستی کو بہت قریب سے دیکھے گا۔ خود اپنی عظمت تجھے ڈرائے گی جیسے کوئی بھوت ہو، ایک دن تو چیخے گا سب کچھ جھوٹ ہے۔ اے بھائی، تجھے اپنے ہی خلاف کافر ہونا ہوگا، تجھے اپنی ہی آنکھوں میں جادوگر، نبی، گناہگار اور بدماش بننا ہوگا۔ کیا تو تیار ہے اپنی ہی آگ میں جلنے کے لیے؟ کیونکہ تو نیا کیسے بنے گا اگر تو پہلے راکھ نہ ہو جائے؟ اے تنہا انسان، تو خالق کے رستے پر ہے، تو اپنے ساتھ شیطانوں سے ایک خدا بنانا چاہتا ہے۔ اے تنہا انسان، تو عاشق کے رستے پر ہے، تو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اپنے آپ سے نفرت بھی کرتا ہے، جیسا صرف عاشق نفرت کر سکتا ہے۔ عاشق تخلیق کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو بھی حقیر سمجھتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کیا ہے محبت؟ وہی کہ تو اپنے محبوب کو بھی بدلنا چاہے۔ جا اپنے عشق اور اپنی تخلیق کے ساتھ تنہا ہو جا، اور یاد رکھ انصاف ہمیشہ پیچھے پیچھے لنگڑاتا آتا ہے۔ اے میرے بھائی، جا اور میری آنکھوں کے آنسو بھی ساتھ لے جا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو خود سے آگے تخلیق کرنا چاہتا ہے اور اسی میں فنا ہو جاتا ہے۔ یوں کہا زرتشت نے۔ بوڑھی اور جوان عورتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا، زرتشت، تو شام کے وقت اتنا چھپ چھپ کر کیوں جا رہا ہے؟ اپنی چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ کیا کوئی خزانہ ہے جو تجھے ملا ہے؟ یا کوئی بچہ ہے جو تیرا ہوا ہے؟ یا پھر تو خود بھی چوروں کی راہ پر نکل گیا ہے، برے لوگوں کا دوست؟ زرتشت بولا، ہاں، یہ خزانہ ہے جو مجھے ملا ہے، ایک چھوٹا سا سچ، لیکن یہ ضدی ہے جیسے کوئی بچہ ہو۔ اگر اس کا منہ بند کروں تو یہ شور مچائے گا۔ آج جب میں اکیلا رستے پر تھا، غروب آفتاب کے وقت ایک بڑھیا ملی اور اسی نے میرے دل سے کہا، زرتشت نے ہم عورتوں سے بھی بہت بات کی ہے لیکن عورت پر کبھی نہیں بولا۔ میں نے جواب دیا، عورت کے بارے میں صرف مردوں سے بات کرنی چاہیے۔ وہ بولی، مجھ سے بھی کہہ دے، میں اتنی بوڑھی ہوں کہ جلد بھول جاؤں گی۔ سو میں نے اس بڑھیا سے یوں کہا، ہر شے عورت کے بارے میں ایک پہیلی ہے اور اس پہیلی کا ایک ہی جواب ہے، حمل۔ عورت کے لیے مرد ایک ذریعہ ہے، وسیلہ، انجام، ہمیشہ بچہ، لیکن مرد کے لیے عورت کیا ہے؟ سچا مرد دو چیزیں چاہتا ہے، خطرہ اور کھیل، اسی لیے وہ عورت چاہتا ہے، سب سے خطرناک کھیل۔ مرد کو جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے اور عورت کو جنگجو کی آرام گاہ ہونا چاہیے، باقی سب بے وقوفیاں ہیں۔ جنگجو کو بہت میٹھا پھل پسند نہیں آتا، اس لیے وہ عورت کو چاہتا ہے، کیونکہ سب سے میٹھی عورت بھی آخر کار کڑوی ہے۔ عورت بچوں کو مرد سے زیادہ سمجھتی ہے، لیکن مرد خود عورت سے زیادہ بچہ ہے۔ مرد کے اندر ایک چھپا ہوا بچہ ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے۔ آؤ عورتوں، مرد کے اندر اس بچے کو ڈھونڈو۔ عورت کھیل بنے، شفاف اور نازک جیسے قیمتی پتھر، ایک ایسی دنیا کے نور سے چمکتا ہوا جو ابھی بنی نہیں۔ عورت کی محبت میں ستارے کی جھلک ہو، اس کی امید یہ ہو، کاش میں سپرمین کو جنم دوں۔ عورت کی محبت میں بہادری ہو، جس سے وہ ڈرتی ہے اسی پر اپنی محبت سے حملہ کرے۔ عورت کی عزت اس کی محبت میں ہو، اور اس کی عزت یہ ہو، ہمیشہ زیادہ محبت کرے جتنا اس سے محبت کی جائے، اور کبھی دوسرے نمبر پر نہ رہے۔ مرد کو عورت سے ڈرنا چاہیے جب وہ محبت کرے، کیونکہ اس وقت وہ ہر قربانی اٹھا لیتی ہے اور باقی سب بے قیمت سمجھتی ہے۔ مرد کو عورت سے ڈرنا چاہیے جب وہ نفرت کرے، کیونکہ مرد اپنی تہہ میں صرف بدکار ہے، لیکن عورت اپنی تہہ میں پست ہے۔ عورت سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتی ہے؟ لوہے نے مقناطیس سے ایک دن پوچھا۔ میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں
क्योंकि तू मुझे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन मुझे पूरी तरह अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी ताकतवर नहीं है। मर्द की खुशी है मैं चाहता हूँ, और औरत की खुशी है वो चाहता है। अब दुनिया मुकम्मल हो गई। ये औरत का ख्याल है जब वो पूरी मोहब्बत से फर्मा बरदार होती है। औरत को फर्मा बरदार होना चाहिए और अपनी सतह के नीचे गहराई ढूंढनी चाहिए, क्योंकि औरत की फितरत सतह है, बदलती हुई, तूफानी, उथले पानी पर। लेकिन मर्द की फितरत गहरी है, उसका धारा ज़मीन के अंदर की गारों में गरजता है। औरत उस ताकत को महसूस करती है लेकिन समझ नहीं सकती। तब बुढ़िया ने कहा, ज़रतुश्त ने बहुत सी अच्छी बातें कही, ख़ास तौर पर उनके लिए जो अभी जवान हैं। अजीब है, ज़रतुश्त औरतों को कम जानता है, फिर भी दुरुस्त बात करता है। शायद औरत के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं। और अब ले मेरी तरफ से एक छोटा सा सच, लेकिन इसका मुंह बंद रखना, वरना ये ज़ोर से चीखेगा। मैंने कहा, दे अपनी छोटी सी सच्चाई है औरत। तब बुढ़िया बोली, क्या तू औरतों के पास जा रहा है? अपना कोड़ा साथ ले जाना ना भूलना। यूं कहा ज़रतुश्त ने। सांप के डसने के बारे में। एक दिन ज़रतुश्त गर्मी से तंग आकर एक इंजीर के दरख्त के नीचे सो गया। उसने अपनी बाहें चेहरे पर रख ली। एक सांप आया और उसकी गर्दन पर डस लिया। ज़रतुश्त ने दर्द से चीख मारी। जब उसने अपना हाथ चेहरे से हटाया तो सांप ने ज़रतुश्त की उंगली पहचान ली और शर्मिंदा सा होकर पलटने लगा। ज़रतुश्त बोला, नहीं नहीं, ठहरो, तूने अभी मेरा शुक्रिया नहीं पाया। तूने मुझे वक्त पर जगा दिया, मुझे भी लंबा सफ़र तय करना था। सांप ने अफसुर्दगी से कहा, नहीं, तेरा सफ़र अब छोटा है, क्योंकि मेरा जहर जानलेवा है। ज़रतुश्त मुस्कुराया और बोला, कब कोई अजदहा सांप के जहर से मरा है? अपना जहर वापस ले जा, तू इतना अमीर नहीं कि मुझे कुछ दे सके। तब सांप ने दोबारा ज़रतुश्त की गर्दन पर झुककर उसका जहर चूस लिया। जब ज़रतुश्त ने यह वाक़या अपने शागिर्दों को सुनाया, उन्होंने पूछा, उस्ताद, इस कहानी का मतलब क्या है? अच्छे और नेक लोग मुझे इखलाक का दुश्मन कहते हैं, सो ये कहानी गैर इखलाकी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन हो तो उसके बुरे काम का जवाब नेकी से न दो, क्योंकि इससे वो शर्मिंदा होगा, बल्कि ये दिखाओ कि उसने तुम्हारे लिए अच्छा किया है। शर्मिंदा करने से बेहतर है कि तुम थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ। और अगर कोई तुम पर लानत करे तो मुझे पसंद नहीं कि तुम उस पर बरकत भेजो, बेहतर है कि थोड़ी लानत वापस भेज दो। और अगर तुम पर बड़ा जुल्म हो तो उसके साथ 5 छोटे जुल्म भी खुद ही कर लो, क्योंकि जो आदमी अकेला जुल्म सहता है वो बहुत खौफनाक हो जाता है। क्या तुम जानते हो, बांटा हुआ जुल्म आधा इंसाफ बन जाता है, और जो सह सकता है वो जुल्म को खुद अपने ऊपर ले ले। मैं कहता हूँ, थोड़ा सा बदला लेना ज़्यादा इंसानी है बनिस्बत इसके कि बिल्कुल बदला ना लो। और अगर सज़ा मुजरिम के लिए इज़्ज़त और हक़ ना बने तो मुझे तुम्हारी सज़ा पसंद नहीं। ये ज़्यादा बुलंद बात है कि इंसान खुद को गलत कहे बजाय इसके कि अपने हक़ पर अड़ा रहे, ख़ासकर जब वो सच्चा ही क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे तुम्हारा ठंडा इंसाफ पसंद नहीं, जिसकी आंख से हमेशा सिर्फ जल्लाद झलकता है। बताओ, कहाँ है वो इंसाफ जो मोहब्बत की आंख से देखता है? तुम ऐसी मोहब्बत पैदा करो जो न सिर्फ सज़ा बर्दाश्त करे बल्कि जुर्म भी अपने ऊपर ले ले। ऐसा इंसाफ ईजाद करो जो सबको बरी कर दे सिवाय मुनसिफों को। ये भी सीख लो, जिसके दिल में सच्चा इंसाफ हो उसका झूठ भी इंसान दोस्ती बन जाता है। मगर मैं खुद दिल से बिल्कुल आदिल कैसे बन सकता हूँ? मैं हर किसी को उसका हक कैसे दे सकता हूँ? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं हर किसी को वो देता हूँ जो मेरा है। और आखिर में, ए मेरे भाइयों, कभी किसी संकी, किसी गोशा नशीन को तकलीफ़ ना दो। वो भूल नहीं सकता और वो बदला भी नहीं दे सकता। गोशा नशीन एक गहरे कुएं की तरह है, उसमें पत्थर फेंकना आसान है, लेकिन जब वो नीचे डूब जाए तो कौन उसे दोबारा निकाल सकता है। लिहाजा गोशा नशीन को रंज ना देना, और अगर दे ही दिया है तो फिर उसे मार ही डालना। यूं कहा ज़रतुश्त ने। शादी और औलाद के बारे में। मेरे भाई, एक सवाल है जो मैं तुझ ही से कहना चाहता हूँ।
یہ سوال میں تیر کی طرح تیری روح کی گہرائی میں پھینکتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ تو کتنا گہرا ہے۔ تو جوان ہے اور تجھے شادی اور اولاد کی خواہش ہے، مگر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا تو وہ انسان ہے جسے اولاد کی خواہش کرنی چاہیے؟ کیا تو فاتح ہے؟ کیا تو خود پر غالب آنے والا ہے؟ کیا تو اپنے حواس کا مالک ہے؟ کیا تو اپنی فضیلتوں کا آقا ہے؟ یہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں۔ یا پھر تیری یہ خواہش صرف حیوانی جبلت سے پیدا ہوئی ہے، یا محض مجبوری سے، یا تنہائی کے سبب سے، یا اپنی ہی ذات سے بے آہنگی کے باعث؟ میں چاہتا ہوں کہ تیری فتح اور تیری آزادی کو اولاد کی تمنا ہو، کہ تیری اولاد تیری فتح اور آزادی کی زندہ یادگار بنے۔ تجھے اپنی ذات سے آگے تعمیر کرنا ہے، مگر پہلے اپنی ذات کو تعمیر کر، بدن اور روح دونوں میں مضبوط بنیاد پر۔ تجھے اپنی نسل کو صرف آگے نہیں بلکہ اوپر کی طرف بھی بڑھانا چاہیے، اور شادی کا باغ تجھے اسی راہ میں مددگار ہو۔ تجھے ایک بلند تر پیکر تخلیق کرنا ہے، ایک پہلی حرکت، ایک خود سے گھومنے والا پہیہ۔ تجھے خالق کو جنم دینا ہے۔ شادی، میں اسے دو کی وہ خواہش کہتا ہوں جو ایسے ایک کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان دونوں سے بڑا ہو جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ ایک دوسرے کے سامنے وہی تقدیس رکھنا جو ایسی خواہش کے حاملین کے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی کو میں شادی کہتا ہوں۔ یہی ہے تیری شادی کا مطلب اور یہی ہو اس کی حقیقت، مگر جسے ہجوم اور فضول لوگ شادی کہتے ہیں، آہ میں اسے کیا نام دوں؟ آہ یہ رفاقت میں روح کی غربت، آہ یہ رفاقت میں روح کی گندگی، آہ یہ رفاقت میں ذلت آمیز آسانی، اور وہی سب کچھ اسے لوگ شادی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں آسمان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر میں نہیں چاہتا ان فضول لوگوں کے آسمان کو۔ مجھے اچھے نہیں لگتے وہ جانور جو اس آسمانی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ خدا جو لنگڑاتا ہوا آتا ہے تاکہ اس چیز کو برکت دے جسے اس نے جوڑا ہی نہیں۔ وہ خدا مجھ سے دور رہے۔ ایسی شادیوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ کیسا بچہ ہے جسے اپنے والدین پر رونے کا سبب نہ ملا ہو؟ یہ شخص مجھے زمین کے معنی کے لائق لگا، مگر جب میں نے اس کی بیوی دیکھی تو زمین مجھے بے معنی لوگوں کا مسکن معلوم ہوئی۔ ہاں، کاش زمین لرز اٹھے جب کوئی درویش اور کوئی بھدی بطخ آپس میں جڑ جائیں۔ یہ شخص سچائی کی تلاش میں ہیرو کی طرح نکلا، مگر آخرکار ایک چھوٹی سی سجی سنوری جھوٹی بات کو پکڑ لایا، اور اب وہی اس کو شادی کہتے ہیں۔ یہ شخص کبھی اپنے تعلقات میں محتاط تھا اور اپنی پسند میں نازک مزاج، مگر یکایک اس نے اپنی سنگت برباد کر لی اور اب کہتا ہے یہ میری شادی ہے۔ یہ شخص فرشتے جیسی صفات والی ایک خادمہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر یکایک خود ایک عورت کا خادم بن بیٹھا، اور اب اسے بھی فرشتہ بننا ہوگا۔ میں نے سب خریداروں کو محتاط پایا اور ان سب کی آنکھوں کو باریک بین، مگر میں نے دیکھا کہ سب سے باریک بین بھی اپنی بیوی ابھی لپٹی ہوئی ہی خرید لیتا ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی حماقتیں، یہی تم لوگ محبت کہتے ہو، اور تمہاری شادیاں ان چھوٹی حماقتوں کا خاتمہ ہیں، ایک لمبی اور مستقل بے وقوفی کے ساتھ۔ تمہاری عورت سے محبت اور عورت کی تم سے محبت، اے کاش یہ دکھ سہنے کی ہمدردی ہوتی یا چھپے ہوئے خداؤں کی آرزو، مگر اکثر یہ صرف دو جانوروں کا ایک دوسرے کو سونگھ لینا ہے۔ حتیٰ کہ تمہاری بہترین محبت بھی محض ایک شعلہ ہے، ایک بے چین تپش، ایک نقاب پوش اداکاری۔ یہ ایک مشال ہے جو تمہیں بلند تر راستوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ ایک دن تم اپنی ذات سے آگے محبت کرو گے، مگر پہلے محبت کرنا سیکھو، اور اس کے لیے تمہیں اپنی محبت کا کڑوا پیالہ پینا پڑا۔ محبت کے سب سے اچھے پیالے میں بھی کڑواہٹ ہے۔ یہی کڑواہٹ تمہارے اندر تخلیق کار کی پیاس، تیر اور تڑپ پیدا کرتی ہے۔ بولے میرے بھائی، کیا یہ ہے تیری شادی کی خواہش؟ میں اسے مقدس کہتا ہوں، ایسی خواہش اور ایسی شادی کو۔ یوں کہا زرتشت نے۔ اختیاری موت کے بارے میں، بہت سے لوگ بہت دیر سے مرتے ہیں اور کچھ وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، پھر بھی یہ تعلیم عجیب سنائی دیتی ہے، صحیح وقت پر مرو، صحیح وقت پر مرو۔ زرتشت ایسے ہی سکھاتا ہے۔ یقیناً جو کبھی صحیح وقت پر جیا ہی نہیں، وہ کیسے صحیح وقت پر مر سکتا ہے؟ بہتر یہ ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ یوں میں فضول اور زائد لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں،
मगर ये फजूल लोग भी अपनी मौत को बड़ा कर दिखाते हैं। हाँ, सबसे खोखला गिरेबान भी चाहता है कि उसका छिलका तोड़ा जाए। हर शख्स मौत को बड़ी बात समझता है, मगर अभी तक मौत को त्यौहार नहीं बनाया गया। अभी तक इंसानों ने सबसे हसीन जश्न को तकदीस देना नहीं सीखा। वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करता है, वो अपनी मौत को फतेहमंदी से मरेगा। ऐसे इंसानों के बीच जो उम्मीद से भरे हों और अहद कर रहे हों, यूं मरना सीखना चाहिए। और ऐसे जश्न होने चाहिए कि हर मरने वाला जीता जागता अपने जाने को जिंदों के अहदों पर मोहर लगा जाए। ऐसी मौत सबसे आला मौत है। और दूसरी आला मौत है जंग में मरना, अपनी अजीम रूह को लुटाते हुए। लेकिन लड़ने वाले और जीतने वाले दोनों के लिए यकसां नापसंदीदा है। तुम्हारी मुस्कुराती मौत जो चोर की तरह रेंगती हुई आती है, मगर मालिक की तरह कब्जा कर लेती है। मैं तुम्हें अपनी मौत की सिफारिश करता हूँ, मेरी इख्तियारी मौत जो मेरे पास इसलिए आती है कि मैं उसे चाहता हूँ। और मैं उसे कब चाहूँगा? वही शख्स मौत चाहेगा जो मकसद रखता है और जो वारिस भी है। वो अपनी मौत उसी वक्त चाहेगा जो उसके मकसद और वारिस के लिए सबसे मौजू हो। और अपने मकसद और वारिस के एहतराम में वो ज़िंदगी के मज़ार में सूखे हुए हार लटकाना बंद कर देगा। मैं रस्सी बनाने वालों की तरह नहीं होना चाहता जो अपना धागा बुनते हैं और इसके नतीजे में पीछे ही पीछे हटते जाते हैं। बहुत से लोग अपनी सच्चाइयों और फतूहात से भी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। एक बेदांत मुंह के लिए हर सच्चाई का हक बाकी नहीं रहता। और हर वो शख्स जो इज्जत चाहता है, उसे चाहिए कि वक्त पर इज्जत से रुखसत हो और इस मुश्किल फ़न का मशक़कार हो कि सही वक्त पर जाना। इंसान को चाहिए कि जब वो सबसे ज़्यादा लजीज लगे तो ख़ुद को खिलाने की इजाज़त देना बंद करे। ये राज सिर्फ वही समझते हैं जो लंबे अरसे तक महबूब रहना चाहते हैं। बिलाशुबा कुछ खट्टे सेब हैं जिनकी तकदीर ये है कि वो ख़िज़ां के आखिरी दिन तक लटकते रहें और फिर एक साथ पुख्ता, जर्द और सूखे हो जाएं। कुछ में दिल पहले बूढ़ा हो जाता है और कुछ में रूह, और कुछ अपनी जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। मगर जो देर से जवान होते हैं वो देर तक जवान रहते हैं। बहुतों के लिए ज़िंदगी नाकामी है, एक जहर भरा कीड़ा उनके दिल को खा रहा होता है। सो लाजिम है कि उनकी मौत ही कामयाब हो। कुछ कभी मीठे नहीं होते, वो गर्मियों में भी गल सड़ जाते हैं। ये बुज़दिली है जो उन्हें शाख से बांधे रखती है। बहुत ज़्यादा लोग जीते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक शाखों से लटके रहते हैं। काश एक तूफान आए और इस सड़ांड और कीड़े ज़दा फल को दरख्त से झाड़ दे। काश तेज़ मौत के मुबल्लिग आ जाएं। वो ज़िंदगी के दरख्त को झंझोड़ने वाला वही मौजू तूफ़ान होंगे। मगर मैं सुनता हूँ कि सिर्फ सुस्त मौत की तबलीग की जाती है और हर ज़मीनी शय के साथ सब्र की। आह, क्या तुम ज़मीनी चीज़ों पर सब्र की तबलीग करते हो? यही ज़मीनी चीज़ें हैं जो तुम पर ज़रूरत से ज़्यादा सब्र करती हैं। ए कुफ्र गो, बेशक वो इब्रानी बहुत जल्द मर गया जिसे सुस्त मौत के मुबल्लिगीन आज तक इज्जत देते हैं, और उसका बहुत जल्द मर जाना बहुतों के लिए आफत साबित हुआ। उसे भी सिर्फ आंसू और इब्रानियों की उदासी मालूम थी, साथ ही नेक और आदिल के खिलाफ नफरत। ये इब्रानी यस्सू, फिर उसे मौत की आरज़ू ने आ लिया। काश वो सहरा में ही रहता और नेक और आदिल लोगों से दूर, शायद वो जीना सीख लेता, ज़मीन से मोहब्बत करना सीख लेता और हंसना भी सीख लेता। यकीन करो मेरे भाइयों, वो बहुत जल्द मर गया। अगर वो मेरी उम्र तक जीता तो अपनी तालीम से बाज आ जाता। वो इतना अजीम था कि अपनी बात से फिर सकता, मगर वो अभी कच्चा था। जवान मोहब्बत भी कच्चेपन से करता है और नफ़रत भी। उसका दिल और उसकी रूह के पर अब भी बंधे और बोझल थे, मगर इंसान में बचपन की निस्बत ज़्यादा समझ होती है और जवानी से कम उदासी। वो ज़िंदगी और मौत को बेहतर समझता है। मौत के लिए आज़ाद और मौत में आज़ाद वो शख्स जो संजीदगी से नहीं कहता है जबकि हाँ कहने का वक्त गुजर चुका हो, वही ज़िंदगी और मौत को समझता है। ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हारी मौत इंसान और ज़मीन के खिलाफ कुफ्र न बने, यही मैं तुम्हारी रूह से मांगता हूँ। तुम्हारी मौत में तुम्हारी रूह और तुम्हारी फजीलत अब भी सूरज डूबने की लाली की तरह ज़मीन के गिर्द चमके, वरना तुम्हारी मौत बुरी मौत है। मैं खुद इसी तरह मरना चाहता हूँ ताकि तुम दोस्त ज़मीन को मेरी खातिर और ज़्यादा चाहो, और मैं खुद फिर ज़मीन बनना चाहता हूँ ताकि इसमें सुकून पाऊँ जिसने मुझे जन्म दिया। यकीनन
زرتشت کا ایک مقصد تھا، اس نے اپنی گیند اچھال دی۔ اب اے دوستو، تم اس کے وارث بنو، یہ سنہری گیند میں تمہیں دیتا ہوں۔ مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب تم بھی اپنی سنہری گیند اچھالو اے دوستو، اسی لیے میں زمین پر کچھ دیر اور ٹھہرتا ہوں، اس کے لیے مجھے معاف کرنا، یوں کہا زرتشت نے۔